हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो वो क्या सोच रहे हैं इस समय, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती नज़र आ रही हैं। जिस भी ऑरा में हो या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, जो आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जो एक अबंडेंस लेकर आते थे आप इनकी लाइफ में, खुशियाँ लाते थे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करें। मतलब कह लीजिए कि जो भी आपके एफर्ट्स रहे, अगर पास में ये उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे, आप कोशिशें करते रहते थे, हज़ार कोशिशें की, इतनी तरह से आपने इनको समझाने की कोशिश की, हर तरह के प्रयासों को ये जैसे नज़रअंदाज करते थे ना, तो अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ पर ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप कितने केयरिंग रहे हैं, कितने प्रोटेक्टिव रहे हो, नर्चरिंग रहे हो इनके लिए, इनका कितना ख्याल करते थे। तो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है, एक वैल्यू की एनर्जी है, एक डीप लव की एनर्जी है, एक गहरा बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे एक फिजिकल लेवल पर एक अट्रैक्शन वाली नहीं है, डीप इमोशंस हैं, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है कि आपने इनकी लाइफ में एक हर तरह से खुशियाँ भरी थी। आपका साथ जैसे इनके लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, दिल कहीं ना कहीं इनका टूटा है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ में, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी तरह के झगड़े, मैनिपुलेशन, कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार हुए हैं कि जहाँ ये काफ़ी डीपली हर्ट हैं और आपके प्यार की वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। और क्या सोच रहे हैं अभी इस समय, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अपने आप कार्ड्स कैसे हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, किस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं पास में ना। हो सकता है इनकी लाइफ में जो बाकी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो या आपके अगेंस्ट भड़काते रहते हो। बहुत सारी चीज़ों में ना इनको बांध के रख दिया जाता हो कि ये आपके लिए डिसीजन ले या नहीं ले, ये सही रहेगा रिश्ता या नहीं रहेगा। बहुत तरह के लोगों ने कुछ इनको मैनिपुलेट किया है आपके अगेंस्ट। तो इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया, बहुत ज़्यादा खुद को दायरों में बांध दिया, जैसे आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो गए हों, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हों, और आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ गए हों। तो वो वाली चीज़ों में बहुत रहे हैं, बहुत दोहराए पर रहे हैं। डेफिनेटली लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपको चीट कर दिया, आपसे खुद को बचाते रहे, डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कह लीजिए जहाँ पर आप इनके लिए इतने लविंग रहे, इतने फेथफुल रहे हो, हर तरह से आप प्रोटेक्टिव रहे हैं। तो ये उन चीज़ों को नहीं समझकर किसी मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपको चीट किया है और धोखा देकर बहुत मैनिपुलेटिव वे में जैसे ये आपसे दूरियां बना गए, बहुत स्नीकी बिहेव किया हो, बहुत कुछ हिडन है, बहुत झूठ बोलते हो। तो एक ऐसी एनर्जी है कि वहाँ पर इनको किसी तरह का अभी जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है, किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत लोग इनको कंपटीशन देते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ आपकी वर्थ समझ आ रही है। जो पास्ट में इनको क्लैरिटी नहीं थी ना, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप सही या आप गलत हो, बाकी लोग सही हैं, वहाँ पर इनको रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है। जिस दौराहे पर रहे ना, उस चीज़ का जैसे इस समय इनको एहसास कराया जा रहा है कि कौन सही था कौन गलत था। जो इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया है, अनफेयर कर दिया, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपके दिल को बहुत दुखाया है, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इमोशंस आई हैं, सोच रहे हैं कैसे बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। बट हाँ, इनको एक डीप रियलाइजेशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, आपकी प्योर इंटेंशंस को नहीं समझ पाए। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं वो। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक मिले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ पर ये इनकी आंखों पर जो ये पट्टी बंधी हुई है ना, वो हटती नज़र आ रही है कि इनकी लाइफ के कुछ ऐसे चैलेंजेस, ऐसे लोगों ने कुछ मैनिपुलेट किया है कि जहाँ पर अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। इस रिश्ते में क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो पास्ट में ये जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार नहीं थे कि आपके लिए उतने एफर्ट्स डालना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा डबल माइंड में रहे ना, तो वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, समझ पा रहे हैं कि एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक डीप बॉन्ड है। तो आपको बहुत मिस करें, आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जी है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप इनकी खुशियाँ हैं, सुकून है, सब समझ पा रहे हैं। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत बुरी तरह से इमोशनली मेंटली डैमेज किया है, काफ़ी दर्द से, काफ़ी तकलीफ से आप गुजरे होंगे उस समय। मतलब जैसे जहाँ इन पर आपने पूरी तरह से विश्वास किया था, वहीं ये छोड़कर अपने बाकी लोगों की तरफ निकल गए। जहाँ आपको इनके साथ की या सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहीं इन्होंने जैसे स्टेप बैक कर लिया, पीछे कदम हटा लिया।
उन चीज़ों का रियलाइजेशन है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रैप सिचुएशन है जहाँ ये बहुत सफ़र हो रहे हैं, आपके साथ जो गलत किया है वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, अब इनको उनके चेहरे दिखते नज़र आ रहे हैं, रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, वही जो कन्फ्यूजन था, जो इल्यूजन था, जो दुविधा में रहे हैं बहुत समय तक, ये एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट के साथ रहे हैं कि इस तरफ बढ़ें या उस दिशा में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, डायरेक्शन लेस से हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, सब चीज़ें रुक सी गई थी, पॉज में चले गए थे। तो वहाँ से वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। आपसे दूरियाँ बनाने की बहुत कोशिश की, बट आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपको भुला नहीं पाते हैं। तो ये समझ पा रहे हैं बहुत गहरा रिश्ता है, वापस से अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है, एंड अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। पास्ट के आपके एफ़र्ट्स को समझ पा रहे हैं, बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को अभी बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं इस समय, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इमोशंस अभी भी नहीं सामने ला रहे हैं, ना किसी के सामने जाहिर होने दे रहे हैं कि आपके लिए इतना प्यार है, इतने ज़्यादा आपको लेकर पोजेसिव हैं या प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है कि आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके पास के एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। इतना कुछ गलत कह दिया है, इतना कुछ गलत हो गया है इस रिश्ते में जहां आपकी कोई गलती नहीं थी, और आपके ऊपर चाहे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, चाहे जो भी चीज़ें की हैं, धोखा दिया है, जो चीज़ें की ना, उन सब चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, और आपको खो ना दें उस चीज़ का पछतावा है। डेफिनेटली रिग्रेट बहुत है, जो इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा है ना, पूरी तरह से डैमेज किया है। बाकी लोगों की वजह से फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मदर या कोई फीमेल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह की हो, कि बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी इन्होंने, और आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपको पूरी तरह से डैमेज करके मेंटली इमोशनली हर तरह से आपको डैमेज कर दिया। तो अभी वही सोच रहे हैं आपकी तरफ लौटे कैसे, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी, प्लानिंग की एनर्जी है, एंड एक डीप डिप्रेशन है, एक सफरिंग है, एक रिग्रेट है इनके पास की डिसेप्टिव एनर्जीज, जिस एनर्जीज़ में ये थे, जहाँ ये आपको एक धोखे में रखते थे, एक छल के साथ आपके साथ चल रहे थे, प्योरिटी के साथ नहीं थे, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी केयर को, आपकी कद्र नहीं समझी इन्होंने। तो अभी वही सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें। एक बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है कि कैसे आपकी तरफ वापस आएँ, बट बहुत इमोशनल हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो एट प्रेजेंट इनकी यही एनर्जीज़ हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, एक क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है, एंड आपकी वर्थ समझ आ रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इनसिक्योरिटी है, एंड एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी। और यहाँ राशियों की अगर बात करें तो पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, तो हमारे पास पेंटिकल्स के साथ हो जाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और स्वॉर्ड्स के साथ एयर एलिमेंट आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। क्लैरिफिकेशन में सारी ही राशियाँ आ जाती हैं वैसे, एंड यहाँ पर जो प्रोमिनेंटली है वो कैंसर, कर्क राशि है। नंबर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर मुझे 9 की वाइब्रेशन है, 9 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। आने वाले 9 दिन, एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकते हैं कि ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कुछ नई शुरुआत की डेफिनेटली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। देखते हैं इनकी तरफ से 3 नंबर है, 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स में RPKTYECKTHER, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। तो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते, मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।